कश्कोल तलब दराज करके खूब इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना, क्या करें। नफ्स का साथ है, दुनिया का साथ है, ख्वाहिशात नफसानियाँ, मालिक माफ कर दे। दर्द से तौबा, रस्म ना हो, कहानी ना हो, लफ्ज ना हो, जुमले ना हो, और जनाब ऐसे लोगों के बीच बड़े हाथ बांध के और बड़ा कोई जरूरत नहीं। आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेंगे ना माफ कर दे, तो वो तो मेहरबानी बड़ा है। बंदा कोई नाराज हो जाए तो हमें को नहीं नींद आती, उसके घर चले जाते हैं। हम अपने सारे रिश्तों को, ताल्लुकात को मेंटेन करके रखने के आदी हैं। हमें पता है कि वहां मैं नहीं जा सका तो बेटा भेजता हूं, फलां शादी पे मैं नहीं जा सका तो भतीजा भेजता हूं, भाई भेजता हूं। हर ताल्लुक का हमने ख्याल रखा, कोई रूठ ना जाए। लेकिन कमाल है ना, ये नहीं सोचा कि अगर रब रूठ गया तो, जब वो रूठ जाए ना तो सारे रिश्ते भी बंदे के पास मौजूद हों तो कोई करामत नहीं होता। फिर करोड़ों रुपया जेब में हो तो डॉक्टरों की दवाइयां असर नहीं करती। वो रूठ जाए तो फिर इंसान इस तरह से फिसलता है कि बड़े बड़े उसके पास दरवाजे होते हैं पर किसी जगह उसका हाथ नहीं लगता। खुदारा ख्याल करें, दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, रब रसूल नाराज ना होने पाए, इसका ख्याल करें। हुजूर फरमाते हैं मुस्कुराता है, उसे खुशी होती है जब कोई उसका बंदा उसकी तरफ रुजू करता है। आप देखें ना, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे, मैदा, जिगर हर चीज खत्म है, घर ले जाओ, खिदमत करो, हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया है कि आखिरी वक्त आ गया, कल जाऊं परसों जाऊं, तैयारी हो गई, सब लोग आ गए, बाहर वाले भी आ गए। ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया। अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा नहीं नहीं गलती लग गई थी। मुझे बताइए अंदाज क्या होता है? बगैर दवाई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता। ओ मैं तो बच गया हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा, सहाबा से हुजूर खिताब कर रहे हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसने अपनी ऊँटनी पे खाना, पानी, पैसे, हर चीज रखी हुई थी। सहरा था बहुत बड़ा, दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए ऊँटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊँटनी की लगाम, ऊँटनी की नकेल अपने सरहाने के नीचे रखी, हाथ के साथ पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊँटनी गायब है। सहरा में वो पैदल ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं, थोड़ा इधर भागा उधर भागा, थक गया। करीम महबूब फरमाते हैं वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया, माअज़ल्लाह। मायूस होके दोबारा उसी जगह आके लेट गया जहां पहले लेटा था। इंतजार करने लगा कि अब मौत ही आएगी, आखिरी वक्त है, अब ना मैं पैदल ये सहरा क्रॉस कर सकता हूं, ना पीछे जा सकता हूं, ना खाना है ना पानी है, सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो रास्ते में दोबारा लेट गया। अचानक उसने रुख बदला तो ऊँटनी सामने खड़ी थी। हुजूर ने सहाबा से पूछा बताओ ना उसे भला कितनी को खुशी होगी? या रसूल अल्लाह जी से नई जिंदगी मिल गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उसकी ऊँटनी मिल गई, बताओ भला उसे कितनी खुशी होगी? या रसूल अल्लाह वो तो दोबारा दुनिया में आ गया। हुजूर फरमाने लगे उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई। जब कोई रब का गुनाहगार बंदा आके तौबा करता है, रब को इससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है। मेरा बंदा आ गया है, मेरा बंदा आ गया है, मेरे घर आ गया। उसने आंसू बहाए हैं, उसने कहा अल्लाह मैं तेरा ही रिज़्क़ खाता हूँ, तेरी ही जमीन पे रहता हूँ, तेरे नाम से मेरी सांसें चलती हैं। वो आ गया। फरमाया उस ऊँटनी वाले से ज्यादा रब को खुशी होती है जब गुनाहगार आके तौबा करते। गुनाहगारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं, लेकिन हम रस्म अदा करते हैं, तौबा नहीं करते। हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम ना गुनाहगारों पर भी फतवा देने में जल्दी करते हैं और नेकी पर बिशारत देने में भी जल्दी करते हैं, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। पता नहीं अल्लाह ताला किसको कब तौफीक तौबा दे के अपने करीब कर ले, लेकिन बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी फतवा देने में। और ये फतवा सिर्फ मुफ्तियों का नहीं रह गया, ये मेरी तरह के, आपकी तरह के ढेरों लोग हैं जिन्होंने जेब में फतवे डाले हुए। भाई आपने क्यों जिम्मेदारी ले ली है जन्नत में दाखिल करने की और निकालने की? ये तो मेरे रब करीम का करम है, वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे।
لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں, لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے. اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے. وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا, آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا. حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا, تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ کرنی چاہیے تھی, دنیا داری کر رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے, اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے خرچے دے رہا ہے. تو میں نے وہی اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا. بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے. میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے, جانے شراب ہے. کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کشتی آ رہی تھی دریا میں. وہ ہج کو لے کھائے, کشتی میں 4-5 لوگ تھے, وہ دریا میں ڈوبنے لگے. وہ آدمی تیزی سے اٹھا, دریا میں چھلانگ لگائی, پہلے ایک کو نکالا, پھر دوسرا نکالا, پھر تیسرا نکالا. ایک بندہ رہ گیا, کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا ہے, میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ نے جو سوچا چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے. کرے نا یہ کام, بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے, ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں, اتنی جلدی فتویٰ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا, میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا, تو دیر نہ کر, چوتھا ڈوب نہ جائے. پھر تو اس نے چھلانگ لگائی, چوتھا بھی نکال لایا اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں, یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے. ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں, اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے, کسی کا 200 میل ہے. ہم صبح سرکہ کھجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں, مسافروں کی نوکری کرتے ہیں, کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی, ان سے بھی مانگی, رب سے بھی مانگی. انہوں نے مانگ لی نا بزرگ تھے, پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو. ہم ہر وقت بدگمانیاں, وہ فلانے جرم کرتا تھا, میں اسے اب کیسے نیک مان لوں. بھئی اب وہ نمازی ہے, خدا کے گھر آتا جاتا ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا. سنیں حضور کیا فرماتے ہیں. نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے, فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا, مقتول بھی جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ مقتول تو گیا, یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا, اور رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا, وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا. اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی. پہلے اس نے کلمہ پڑھا, پھر یہ میدان میں اترا, کافروں سے لڑا, یہ شہید ہوا, رب نے اسے بھی جنت دے دی. قاتل بھی جنت میں, مقتول بھی جنت میں. اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. ہم جلدی میں ہیں, ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے, ہم انتظار نہیں کر رہے. لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں. سوچوں کا صاف ہونا, ذہنوں کا پاک ہونا, اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا. آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے, میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں, وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں. اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے. کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہاں جی واقعی, یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے گھر میں, اس والے کے بارے میں بھی, چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے, اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے. یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں, جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں. اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی ہے. آپ جلدی نہ کریں, مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو,
ना वो किसी का रिज्क छीन रहा है, ना सांसें छीन रहा है, वो अपनी ज़मीन पे चलने भी दे रहा है, रहने भी दे रहा है। तो जब उसने मौका दिया है, आप भी थोड़ा मौका दें। अल्लाह बड़ा करीम है, दरवाजे खोलेगा, उसके बंदे उसकी बारगाह तक पहुंचेंगे। बदगुमानियां और फिर बदगुमानियों का उरूज और उस लेवल तक जाके बात कर देना है कि जहां से खौफ आए कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने ना पक्का ज़हन बना लिया ये कहने का कि हाथ बड़ा तंग है। पक्का आप जिस वक्त पूछ लें उनका हाथ और बड़ा ही ज़्यादा तंग है। आप यकीन करें, बहन का जो खामंद है वो कह रहा है जा हिस्सा लेके आ, तेरे भाइयों की कमाई तो नहीं तेरे अब्बा की है, लेके आ। वो बेचारी उसकी मिन्नतें कर रही है, कहती है अगर जाऊंगी ना तो वो कहेंगे हिस्सा ले जा, आज के बाद हमारे घर ना आना, मेरा दरवाज़ा ना बंद करो, मेहरबानी करो। और भाई से बात करती है तो कहता है हाथ ही बड़ा तंग है, जब ठीक होगा तो दे दूंगा। न करें ये जुल्म। हमारे अपने तड़पते रहते हैं और हमारी दौलतें अंदर पड़ी रहती हैं। हमारे अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े बहाने हैं हमारे पास, कहते हैं ये निकम्मा है, ये निकट्टू है, ये काम नहीं करता, इसमें फलाना है, वह फलाना है, भले मैंने नहीं साथ चलना। इशार जब आपके अंदर पैदा होता है ना, इशार जब किसी के लिए आप हसास होते हैं तो आपको भी सुरूर हासिल होता है। न करें ये काम कि आपको अल्लाह ने वुसअत दी है और हर वक्त आप हाथ तांग होने का रोना रो रहे हैं, हर वक्त आप ये कह रहे हैं मैं बड़ी आजमाइश में हूं, जब खुदा ने आप पे नहीं डाली। तो इतने झूठ बोलना सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे बच जाएं, सिर्फ इसलिए कहानी सुनाना कि हालात मेरे बड़े खराब हैं कि कोई बंदा मेरे से कुछ थोड़ा बहुत कर्ज ना मांग ले। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने अज़वाज मुतहरात के घरों में पैगाम भेजा, कुछ चीज़ है ज़ियाफ़त के लिए? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, ये दो जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। या रसूलल्लाह कोई चीज भी नहीं। हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नजर डाली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो, तो हुजूर फरमाने लगे तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए रोटी खिलाए। एक सहाबी उठे फौरन, हुजूर मैं लेके जाता हूँ खाना खिलाता हूँ। फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना था, ये नहीं कि फ्रीजर भरा हुआ है नेमतों से, सिर्फ बच्चों का खाना। ये नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन दे लिया, सिर्फ बच्चों का खाना। कहते हैं घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है? कहने लगी बच्चों की रोटी है। मैंने कहा बच्चे सुला दे, सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो कहने लगी आप क्या खाएंगे? तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। कहा अच्छा, अब जरा तजवीज देखो मियाँ बीवी की सूझी आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना, ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तू थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें? हम जो कहेंगे रब रसूल की बारगाह में कहेंगे। तू ना चिराग ठीक करने के बहाने, अहलिया उठी खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया। खामद भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। कहते मेहमान पेट भर के खाना खा गया। ये काम हुआ रात के अंधेरे में, उस वक्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था, किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी में मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देख के, और उसने कुरान नाजिल किया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी जरूरत हो तो दूसरों पर इसार कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। रब मुस्कुराया है, अंदर पैसे रखे हुए हैं, अंदर पैसे रखे हुए हैं, और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े खराब हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कर। तो कहते हैं बहन पर्दा ही है बस, कैसे बताऊं तुझे हालात, तुझे क्या बताऊं काम कितनी मुश्किल से चलता है, ये पर्दा ही है बस।
बहरहाल अगर तूने कहा है ना 50,000 तो मैं ज्यादा नहीं, कोई 20 को दे दूंगा तुझे, वो भी खासी नेकी करके, वो भी बता सिखा के। रात अम्मा पे लहदा से शान चढ़ाऊंगा, अब्बा पे लहदा से चढ़ाऊंगा कि तुम्हारी बेटी के साथ ताबन करना, सारे इलाके को वैसे ही बताऊंगा। और वो गरीबनी बेचारी 20,000 लेके घर गई है, कई सिफारिशें कर रही है कि मेहरबानी करो। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बीवी को पकड़ाते हैं, तू दे, इसलिए कि फिर वजीर आजम तो डंडा निकाल लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर घर में रहना, लिहाजा वो ये तू आगे लग। ये क्या लहजा है आपका? ये तो किसी को भी दे तो छुपा के देने का हुक्म है, किसी को भी दे तो हमें हुक्म ये है कि सीधे हाथ से देना है, उल्टे को खबर। और ये जो बिल्कुल ही अपने हैं उन पर तो पर्दा पोशी आपके लिए वैसे ही जरूरत थी। मेरे अजीज, रब मुस्कुराता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये आमाल हमें बताए जिन पर अल्लाह मुस्कुराता है, खुश होता है। और बाज लोगों को हुजूर ने नॉमिनेट किया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम सहाबी थे। ये वो खूबसूरत सहाबियां जिनके जनाजे को कंधा मेरे नबी पाक ने अता फरमाया, हुजूर ने कंधा अता फरमाया। कमाल हो गई। निर्ख बाज़ारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। हुजूर ने कंधा दिया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब जनाजा उठा, उनकी वालदा रो पड़ी, बड़े दर्द से रोई। माँ थी ना, उनकी आवाज़ जब हुजूर तक गई तो नबी पाक ने फरमाया आंसुओं को रोक ले, आवाज़ को कम कर ले, तेरे बेटे की तो जब रूह परवाज हुई है तो रब मुस्कुराया है। जिसके आने पे रब राजी हो, मुस्कुरा दे जो उसकी शान के लायक है। ये तो वो लोग हैं कि जिनके जाने पर ना रब, वो किसी ने कहा था कि मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे मेरे मरने पे हर सू शोर, तो पता चल जाएगा जब हम जाएंगे, मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे। और कहने अलविदा, सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। और दरवेश कहने लगे बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा। और आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले और महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। फरमाया कि इनके तो जाने पे रब करीम। और हुजूर ने एक दुआ भी दी। हजरत अबू तलहा, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, उनका विसाल हो गया तो हुजूर ने दुआ भी दी। फरमाया अल्लाह जब मेरा तलहा है ना, तो तू इससे मुस्कुरा के बात करना, ये तुझसे मुस्कुरा के बात करे जो तेरी शान के लायक है। कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला रऊफ और रहीम है, बड़ा मेहरबान है, करम फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा जल्द राजी